थैंक यू वाइस चेयरमैन सर। देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि हम लोग बहुत बार ये डिस्कशन करने के लिए डिमांड किए हैं कि मणिपुर के ऊपर चर्चा हो। हम लोग ऐसा नहीं कि यहाँ बस डिस्कशन के डिमांड किए, हम लोगों ने हाउस भी छोड़े और वहाँ पर प्रोटेस्ट भी किए, मगर 2 साल होने को आया, 22 मंथ्स कंप्लीट हो गया, मणिपुर के ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं हो पा रहा था। आज चलो जो हो, ये डिस्कशन तो कम से कम जो बजटरी अप्रोप्रिएशन बिल का डिस्कशन मणिपुर के असेंबली में होना चाहिए, मगर हम लोग क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति जी का शासन लागू हुआ है, यहाँ पर हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं। संभवतः ये दुर्भाग्य की बात है कि आज हम मणिपुर के बारे में मणिपुर से जो भाग रहे थे आज डिस्कशन करने, लेकिन आज पहली बार मैं सदन को भी धन्यवाद दूंगी। यहाँ मिनिस्टर भी बैठे थे जो फाइनेंस मिनिस्टर, उनको भी धन्यवाद दूंगी। ये मणिपुर का अप्रोप्रिएशन बिल यहाँ पर आज डिस्कशन हो रहा है। पहले तो मैं चाहूंगी कि आप स्पष्ट कीजिए मणिपुर भारत में है या नहीं, क्योंकि इतना सब कुछ हो गया, मणिपुर का डिस्कशन भी नहीं हो पाया, मणिपुर को कोई गए भी नहीं, जो जाना चाहिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी को वो भी नहीं गए, मणिपुर को जो जाना चाहे उनको भी रोका गया। क्यों मणिपुर से इतना डर है? मणिपुर को क्यों ऐसा किया गया कि मणिपुर बाहर है? मगर मैं जितना जानती हूँ कि मेरी जानकारी जहाँ तक है कि मणिपुर एक सबसे बड़ी सेंसिटिव स्टेट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है, जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये साउथ एशिया की जो हमारे दूसरे कंट्रीज है उनसे जुड़ा हुआ है हमारा ये जो जमीन का मार्ग, इसीलिए उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप उसको ध्यान नहीं दिए। देखिए ये क्योंकि म्यांमार हो, वियतनाम हो, सिंगापुर हो, ये सब इससे रास्ते से जुड़े हुए हैं। और हम देखें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसको हम कभी डिनाई नहीं कर सकते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से अपनी मुक्ति सेनानी को लेके मणिपुर के रास्ते से आए भारत, और वही मणिपुर में पहला भारत का झंडा गाड़े थे, और वो आज भी है वहां पर। तो फिर हम मणिपुर से क्यों भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं? आज आप बोलना दीजिए, आप क्यों बार बार ऐसा ये कर रहे हैं? आप बोलना दीजिए सबको, आपका बारी आएगा आप बोलेंगे। आज माइनॉरिटी के ऊपर आज जो कुकी और जो माइटी, ये दोनों के बीच में हो रहा है, ये माइनॉरिटी कुकी के जो संप्रदाय है उसके ऊपर इतना हिंसा हो रहा है कि मणिपुर आज जल रहा था। कम से कम बोले तो 2 साल होने को आया, मणिपुर के बारे में कोई आलोचना नहीं हुई। मणिपुर जल रहा था, मगर मणिपुर जब जल रहा था तब हम लोग यहाँ पर सो रहे थे। मैं ये बात बोलूंगी, जे हम लोग इतिहास में पढ़े हैं, जब रोम जल रहा था तो नीरो जो है ना वो बांसुरी बजा रहे थे, और जब मणिपुर जल रहा है, ये डबल इंजन का सरकार है, ये डबल इंजन का सरकार चद्दर टन के सोए हुए हैं। यहाँ बाहर घूमने के लिए टाइम है, विदेश जाने के लिए टाइम है, मगर मणिपुर जाने के लिए टाइम ही नहीं है, मणिपुर जाने के लिए मानसिकता भी नहीं है। ये है, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम को विश्वास करते हैं, ये भारत का संस्कृति है। कहाँ गया ये वसुधैव कुटुंबकम? मणिपुर के हमारे राज्य जो भारत में नहीं है, तो फिर इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों है? क्यों आज यहाँ पर आग लगी हुई है? क्यों आके इतने जाने गई हुई हैं? जो कि मेरे पास जो डाटा है मैं वो डाटा देती हूँ कि लॉस्ट ऑफ लाइव्स, एटलीस्ट 258 people have lost their lives, including innocent civilians and militants. The print displacement, over 60,000 individuals have been forced out to their homes, leading to severe humanitarian crisis. AP News. Security lapses, near 3,000 weapons were looted from police armories, indicating a severe law and order failure. टेलीग्राफ इंडिया। अच्छा, आप देखिए ये लॉ एंड ऑर्डर को हम देख रहे हैं, मगर मणिपुर का बजट का आलोचना हो रहा है। मणिपुर का बजट का जब आलोचना हो रहा है तो देखना चाहिए कि मणिपुर के बजट में सोशल
जो डेवलपमेंट है, सामाजिक विकास के लिए ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये जो कांड हुआ है ना, आज हम बजट का आलोचना कर रहे हैं, अप्रोप्रिएशन बजट का आलोचना कर रहे हैं, जब देखें तो वहां के महिलाओं के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, जो वहां से घर से बेघर हुए जिनको विस्थापित किया गया उनके लिए चाहिए, हेल्थ में चाहिए, मगर वहां के लिए क्या पता नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए ज्यादा है। क्या करेंगे लॉ एंड ऑर्डर को, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक विकास को मद्देनजर से हटा के वहां क्या करेंगे? आप तो ऐसे नहीं कुछ कर पाए, क्योंकि आपका गवर्नर जो खुद बोले कि इसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए, यहाँ आइए आलोचना कीजिए, आप तो उनके बात भी नहीं सुने। फिर काहे का लॉ एंड ऑर्डर, क्या लॉ एंड ऑर्डर यह करेंगे? फिर भी मैं बोलूंगी मणिपुर आप डबल इंजन जो है ना, डबल इंजन रन ओवर द पीपुल ऑफ मणिपुर, ऐसे डबल इंजन हम नहीं सोचे थे। डबल इंजन क्या है, इतने स्पीड से गया कि क्या हुआ हम सबको ही मालूम है। आज ओडिशा में भी वैसे ही डबल इंजन के बात चल रही है, डबल इंजन सरकार की बात चल रही है, मगर डबल इंजन हो गया, डबल इंजन का वैसे ही आज मणिपुर, कल मणिपुर हो रहा था, आगे ओडिशा का भी बारी हो सकता है, और फिर उसके बाद और कोई स्टेट, और कोई स्टेट, पूरे भारत का भी बारी आ सकता है। इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि ओडिशा में 7 महीने में 64 मास रेप केसेस दर्ज हुए हैं। जब होली खेला जा रहा था, 7 आदमियों को मर्डर हुआ एक ही दिन में, होली में। और जब देखे हमारे मुख्यमंत्री डीजीपी और पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ रंग खेलने में मशगूल है। ये रंग खेल रहे थे या खून का होली खेल रहे थे? ऐसा है, 5 साल की 2 लड़कियां, वो एक अनुगुल की और एक जाजपुर की, दोनों को रेप करके, मास रेप करके मार दिया गया। ऐसा मणिपुर जैसे जल रहा है वैसे ही जलेगा, क्योंकि मणिपुर में जो महिलाओं की जो नग्न और विवस्त्र तस्वीरें आई, ये शर्मनाक बात है। कैसे सरकार को शर्म नहीं आते मुझे नहीं पता, मगर ये कहीं ना कहीं हमारे भारत में एक धब्बा लगा दिया ये मणिपुर। मैं आज भी ये बोलूंगी कि मणिपुर के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, नहीं सरकार को कदम भी उठाना चाहिए, क्योंकि मणिपुर में न्यूट्रिशन बजट जो है 25% कम कर दिया गया है। सोशल सिक्योरिटी जो स्पेंडिंग बजट है ट्राइबल कम्युनिटी, उसको 47% कम कर दिया गया है। मणिपुर में ये डिमांड ग्रांट की जो इन्फ्लेशन उसको ही ज्यादा किया जाना चाहिए। मणिपुर में जब ये मणिपुर के बात में चल रहे हैं, चिल्ड्रंस जो है 6 मार्च से 6 साल तक उनका 6164 नंबर, एडोलसेंट्स गर्ल 2638, प्रेग्नेंट वुमेन 232, लैक्टिक मदर 752, ये 325 कैंप में रह रहे हैं। और बाय अप्रैल 2024 554 बेबीज बर्न हुए हैं। रिलीफ कैंप, जहां रिलीफ कैंप है उसमें बर्न हुए, उसमें 2 मैटरनल डेथ भी हुए हैं, जो रिकॉर्ड है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है। 2022 के बाद प्रधानमंत्री जी ने अपने कदम नहीं रखे मणिपुर में, लेकिन 40 बार वो फॉरेन टूर कर चुके हैं। क्यों मणिपुर क्या हमारे कंट्री में नहीं है? मणिपुर वो नहीं जा सकते? 29 को मैं साधुवाद देती हूँ मान्यवर गृह मंत्री, स्वराष्ट्र मंत्री को, वो 29 मई को 2023 में वो गए मणिपुर जाके वहां पर पीस कमेटी बनाए। पीस कमेटी बनाने का फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर वहां की जो गवर्नर थी उनको जबरदस्ती हटाया गया, पीस कमेटी का कुछ हुआ ही नहीं। क्यों हटाया गया? क्योंकि वो चाहते थे कि लोगों के साथ आलोचना हो, प्रधानमंत्री आए। मैं अभी भी बोलूंगी मणिपुर हमारे भारत में है, आप जाइए, लोगों से मिलिए। मैं तो डिमांड करूंगी कि उनके लिए ज्यादा से ज्यादा अर्थ का प्रावधान हो, क्योंकि ज्यादा देने से कम उनके जो जख्म है उन पे मलहम लग सकता है। मैं ये भी यहाँ पर दरखास्त करूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी को, ये आपके माध्यम से, कि मणिपुर जाए, लोगों के जो जख्म है उन पे मलहम लगाए, लोग आपको देखे, लोगों के सुने, और लोग क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनको ध्यानपूर्वक देखिए।
तभी जाके कहीं ना कहीं पर लोगों की जख्म जो हरे हैं अभी मणिपुर में वो भरेंगे। मगर अभी ये सब कुछ नहीं हो रहा है। डिस्कशन हो रहा है मणिपुर के ऊपर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, यहाँ पर गणतंत्र की हत्या की गई है। क्योंकि हम बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड में सबसे बड़े गणतंत्र है, मगर गणतंत्र की हत्या की गई है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं राष्ट्रपति शासन कहीं लागू नहीं होता है, मगर जो सिचुएशन में मणिपुर में राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल रूल लगाया गया है, वो जितना भी निंदा करो कड़ी से कड़ी वो कम है। इसको जरूर देखिएगा, इतिहास में भी काले अक्षर में लिखा रहेगा। मैं फिर भी बोलूंगी कि आज जो चर्चा के माध्यम से हम लोग